किस्सा दूसरे बूढ़े का जिसके पास 2 काले कुत्ते थे, अलिफ लैला। दूसरे बुजुर्ग की कहानी शुरू होती है। क्या वो गिने से व्यापारी की 1/3 सजा काम करवा पाएगा? हेलो जिन महाशय, ये कुत्ते असल में मेरे 2 भाई हैं जो लालच की सजा भोग रहे हैं। हमारे पिताजी ने हमें 6000 स्वर्ण मुद्राएं दी थी अपने अंतिम समय में। हम तीनों उन मुद्राओं को पाकर खुश थे एवं अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते थे। मैं अपनी दुकान खोलूंगा, मैं बगीचा लगाऊंगा, मैं खाना बनाऊंगा, तो चलो शुरू करें। पर हमारा बड़ा भाई ज्यादा पैसा कमाने के लालच में विदेश चला गया। भाई साहब, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं हूँ। हाँ पहचाना, पर ये हालत, क्या हुआ तुम्हें? विदेश में सब कुछ गंवा दिया भाई। शांत हो जाओ, रो मत, हम देख लेंगे। मैंने उसे अपने 3000 स्वर्ण मुद्राएं दी और फिर से शुरुआत करने को कहा। मैंने उसे अपने 3000 स्वर्ण मुद्राएं दी और फिर से शुरुआत करने को कहा। स्वर्ण मुद्राएं पाकर उसने मेरे साथ रहकर ही काम करने की ठानी। कुछ समय बाद मेरे छोटे भाई को भी विदेश जाने की इच्छा हुई और मेरे लाख समझाने के बाद भी वो चला गया। फिर वही कहानी दोहराई। मेरा भाई कंगाल होकर लौटा और फिर मैंने उसे भी अपने साथ रख लिया। हम तीनों भाइयों ने फिर से मिलकर काम शुरू किया और अच्छे से रहने लगे। कुछ दिनों बाद उन्हें विदेश जाके पैसे कमाने का जुनून चढ़ा। भाइयों, हमें विदेश जाना होगा, यही हमारा भविष्य है, लेकिन खतरे भी तो हैं। क्या सोचा है? बिल्कुल, वो भी चलेंगे। इस बार वो मुझे भी साथ ले जाना चाहते थे। ऐसे करते करते 6 महीने बीत गए। उनकी बातों से मैं परेशान हो गया था। हार कर मैंने उनकी बात मान ली, पर जाने से पहले मैंने अपना आधा धन छुपा दिया। और फिर हमने खूब पैसा कमाने के लिए विदेश यात्रा शुरू की। यह सोना बहुत अच्छा है। विदेश में हमने खूब मेहनत की, हमारा काम भी काफी अच्छा चला। हाँ, और मसाले भी बढ़िया बिक रहे हैं। हम सब मिलकर अपना भाग्य बना रहे हैं। एक दिन एक गरीब भिखारी मुझसे मदद मांगने आई और बोली, मुझे अपने साथ रख लीजिए, बड़ा एहसान होगा, मेरा कोई नहीं है। मैंने उस पर दया खाकर उसे अपना साथ रख लिया। फिर कुछ समय बाद उससे शादी कर ली। पर मेरे भाइयों को मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो मुझसे जलने लगे। एक बार समुद्र से सफर करते समय दोनों ने रात को सोते हुए हम दोनों को समुद्र में धक्का दे दिया। पर अचानक मेरी पत्नी परी में बदल गई और मुझे बचाकर एक जादुई जजीरे पर ले आई। जादुई जजीरे पर वह मुझे बताती है कि मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्रेम हो गया था। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने गरीब होने का नाटक किया, पर अब मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। तुमने उनकी इतनी सहायता की, फिर भी उन्होंने तुम्हें धोखा दिया। कृपया मेरे भाइयों को मारना मत। उन्होंने जो भी किया हो, पर वो मेरे भाई है। तुम कितने अच्छे हो, इतना होने के बाद भी उन्हें बचाना चाहते हो। ठीक है, उन्हें नहीं मारूंगी। फिर परी ने जादू से मुझे पलक झपकते ही अपने घर की छत पर पहुंचा दिया। लेकिन जैसे ही मैं घर के अंदर गया, अचानक 2 काले कुत्ते दौड़ते हुए मेरे पास आए और मेरे पैरों को चाटने लगे। तभी वहां जादू से परी प्रकट हुई। ये तुम्हारे दोनों भाई है। मैंने इन्हें मारा नहीं, पर इन्हें कुत्ता बना दिया है। परी के जाने के बाद समय बीतता गया। मैं अपने भाइयों को ठीक करने के लिए दर बदर भटकता रहा। अब बताइए दैताराज, आपको मेरी कहानी कैसी लगी?
क्या एपी व्यापारी की 1/3 सजा माफ करेगा? तुम्हारी कहानी मुझे पसंद आई। मैं व्यापारी की 1/3 सजा और माफ करता हूं। तभी तीसरा बुढ़ा आगे आता है और बोलता है, शायद मेरी कहानी सुनकर आप इसकी पूरी सजा माफ कर दें। क्या है यह तीसरी वृद्ध की कहानी? क्या दैत्यराज उसे सुनने के बाद व्यापारी को माफ करेगा? आभारों बुरी बात जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।